सैन्य प्रयोगशाला की इमारत में धमाका हुआ। मैं बच गया हूं। भाभी जी, जरूर मेरे पिताजी ने। और तीनों भाइयों ने फिर से बहादुरी दिखाई है। पिताजी मैदान जंग में हैं। न जाने कितने दुश्मनों को मार गिराया होगा। राजा फिर से हमें इनाम देने वाले हैं। हमारे घर में पहले ही काफी इनाम है। यांग परिवार की बेटी चुन, आज्ञा सुनो। यांग परिवार की महिलाएं का आदेश प्रकट होता है। वेई गुओ गोंग यांग की यांग अपने 3 बेटों के साथ। कोई नतीजा नहीं निकला। सबके सब काट डाले गए। बड़ी भाभी, यह आखिर हुआ क्या है? हमारा यांग परिवार, पूरा खानदान वफादार और बहादुर है। 3 पीढ़ियों ने देश के लिए शहादत दी है। विद्रोह करना तो दूर की बात है। यांग परिवार को ध्यान में रखते हुए, राजदरबार के प्रति थोड़ी सी सेवा को देखते हुए, पूरे परिवार को सजा से बख्शा जाता है। लेकिन मौत की सजा तो माफ हो गई। जीवित रहने की सजा नहीं बख्शी जाएगी। अब उनकी बेटी यांग किंगवान की शादी तय कर दी गई है। इस मूर्ख से। फिर उनके तीसरे बेटे की पत्नी को इस मूर्ख से शादी करने का आदेश दिया जाता है, उसकी रखैल के रूप में। अगर यह मूर्ख मर जाता है तो सजा दी जाएगी। तुम्हारे तीनों कुलों को यही आदेश है। अभी तक आज्ञा स्वीकार क्यों नहीं की? महोदय, यह तो हमारे यांग परिवार को मारने पर तुला है। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। पहले वैद्य को बुलाओ। इस मूर्ख की जान बचाओ। नहीं तो मैं यान ननफे, एक सैन्य उद्योग की मुख्य डिजाइनर होने के नाते, मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। एक मूर्ख के शरीर में। और मेरी 4 बीवियां हैं। मैं इस बेवकूफ को मार डालूंगा। किंगवान, अगर तुमने इसे अभी मारा तो हम चारों को भी इसके साथ मरना पड़ेगा। बड़ी भाभी, हम चारों को इस मूर्ख से शादी करनी होगी। मैं कभी सहमत नहीं हूं। भाभी सही कह रही हैं। सम्राट हमारा अपमान करना चाहता है। तो सम्राट ने मेरे लिए 4 पत्नियां ढूंढी। बस वे बहुत भोली हैं। पहले तो एक अपमानजनक शाही फरमान जारी किया गया ताकि मेरी शक्ति दिखा सकूं। शायद अब घर की तलाशी और देश निकाला ही होगा। कोई उपाय सोचना होगा। अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। अब तो होना ही होगा। पहले वैद्य को बुलाते हैं। इस साधु को ठीक कर दो। भाभी जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। कोई बात नहीं, बस कुछ खरोचे हैं। महोदयाओं, अगर कोई और काम ना हो तो मैं विदा लेता हूं। इस मूर्ख के स्वास्थ्य में सुधार की खबर कृपया किसी को मत बताना। आप निश्चिंत रहें, कोई भी पूछे मैं कहूंगा कि वो बेहोश है और होश में नहीं आ रहा। चलो हम सब मिलकर शोक स्थल सजाते हैं। नहीं, वे लोग काम कर रही हैं। बिना सोचे समझे बोल देते हो। सम्राट साफ तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वे गुओ गोंग के महल में। उन्हें अब भी लगता है। अगर पहले से ही वे गुओ गोंग महल की बेशकीमती चीजें सब लेकर चले जाए तो अच्छा हो। इस कुत्ते सम्राट को क्या बेकार की नकल की है? ये जगह कहाँ है? पहले वाला मैं नहीं हूं। क्या वो सैन्य इमारत है? यह मेरे पीछे आ गया। मेरे साथ यहां आ गया। इन चीजों के साथ चाहे कितने भी लोग आए मुझे डर नहीं लगेगा। मौसम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। बाहर की आवाजें भी वैसी ही थी। क्या यह मतलब हो सकता है उस जगह पर समय पूरी तरह रुका हुआ था? एक प्रयोग।
मैंने उस जगह आधा घंटा बिताया, लेकिन बाहर आते वक्त सिक्का अभी नीचे गिरा ही था। लगता है मेरा अंदाजा सही था। जब वे शोक सभा सजा रहे हैं, उस समय शोक मनाने का सारा सामान समेट लो। महाराज, वे गो गोंग परिवार आपके आदेश का पालन करता है, बिल्कुल विरोध नहीं किया। उन्होंने सच में एक निशानेबाज ढूंढ लिया। उस मूर्ख को बचा लिया गया है। वो भिखारी सच में पागल है क्या? बिल्कुल सच कह रहा हूं। झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? उसे भूख लगी थी। यहां तो सांप भी कच्चा खाया जाता है। ड्यूक वेई अपने 3 बेटों के साथ इतनी मूर्खता भरी हरकत कर सकता है? महाराजा और पूर्व सम्राट के समय से ही मेरे शासनकाल तक ड्यूक वेई के महल को दिए गए अनगिनत धन संपत्ति और गहने। इस समय राजवंश को तत्काल धन की आवश्यकता है। तुरंत मेरा शाही फरमान ले जाओ और वेई गो गोंग के महल की तलाशी लेकर सब जब्त कर लो। जी महाराज। तीनों महिलाएं। हमें कियान जिनके के लोगों ने घेर लिया है। योगा मालकिन, हम चारों तरफ से कियान जिनके के लोगों से घिर गए हैं। वे आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं उनसे जान की बाजी लगा दूंगा। किंगवान, जल्दबाजी मत करो। देखते हैं कि वे आखिरकार क्या करना चाहते हैं। हमारा वे गुओ गोंग परिवार 3 पीढ़ियों से वफादार रहा है, कभी भी राजद्रोह नहीं करेगा। अभी उन्हें सहन करते हैं। जब मौका मिलेगा सच्चाई का पता लगाएंगे। राज्य और अपने पतियों के लिए निर्दोष साबित कर देंगे। घुटने टेको। आदेश स्वीकार करो। सम्राट का आदेश है। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश। वी गोंग और उसके 3 बेटों ने विद्रोह कर दिया। इसी क्षण से वी गोंग के महल को भंग किया जाता है। सभी पुरस्कार और उपहार राजकोष में जब्त कर लिए जाएंगे। वी गोंग के रिश्तेदारों को सेना में भर्ती करके दक्षिणी जंगलों में भेज दिया जाएगा। महाराज, क्या आप वाकई सबका सफाया कर देंगे? फैसला हो चुका है। सामान समेटकर निकलने की तैयारी करो। इस बार दक्षिण के सुनसान इलाके में भेजा जा रहा है, जो दक्षिणी सीमा से महज 500 मील दूर है। यह हमें एक सही मौका देता है घटना की सच्चाई की जांच करने का। भाभी, मेरी राय में हमें बस अपने पुराने साथियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। बगावत करना ही बेहतर है। यह नहीं हो सकता। आप और आपके पति दोनों कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। राजद्रोह जैसा कृत्य। अगर हमने विद्रोह कर दिया तो जाओ जुआनली के आरोप सच साबित हो जाएंगे। किंगवान, अब आगे से ऐसी बातें कभी मत कहना, कहीं कोई सुन लेगा तो। अब जब कल हमें जाना ही है तो कम से कम आज रात मैं आपकी सेवा कर लूं। यहां की सभी महिलाओं को और इस बेवकूफ को भी दक्षिण के जंगलों में भेज दो। वक्त आ गया है। चलो निकलते हैं। बहुत बढ़िया। 4 पत्नियों के साथ जिंदगी आखिरकार असली तौर पर शुरू हो गई। मंत्री जी, हां, बड़ी मुसीबत है। चोरी हो गई है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत? सिलबंद कोठरी में भी चोरी करने की जुर्मत दिखाई। छानबीन करो, पता लगाओ आखिर कितनी बहुमूल्य चीजें गायब हैं। चोर का पता चलते ही डंडों से पीट पीट कर मार डालो। नहीं मंत्री कियान, वेई गो गोंग के महल की सारी बहुमूल्य वस्तुएं पूरी तरह गायब हो गई हैं। सब कुछ लापता है। मंत्री कियान, पश्चिमी विंग के शस्त्रागार से चोरी हो गई है। महोदय, पूर्वी विंग के रसोई घर से चोरी हो गई है। सूचना दीजिए। वेई गो गोंग का महल अब एक खाली खोल बन चुका है। वहां कुछ भी नहीं बचा है। जल्दी जल्दी और जल्दी तुरंत मेरा घोड़ा तैयार करो। मुझे सम्राट से मिलना है। शीघ्रता करो। ये सब दुष्ट लोग हैं। अगर बंदूक मेरे हाथ में होती मैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। क्यों वान, थोड़ा सब्र करो। अरे, यहां आओ। क्या है? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए भेजा है। खाओगे? ये सेब तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पास सेब कहां से आया? अब इतनी बातें मत करो। पहले तुम इसे रख लो। इन सेबों को वापस ले जाओ। तीनों भाभियों को बांटकर खिला देना। रुको जरा, तुम तो बेवकूफ नहीं हो। और एक बात, इतने सारे सेब तुमने ये शरीर पर कैसे छुपाए? ये सब मायने नहीं रखता। आज रात को मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। मेरा इंतजार करना। तीनों भाभियों, थोड़ा सेब खा लो। ये सेब वो मूर्ख दे गया है।
पर वो मूर्ख नहीं लगता। तो क्या वो सम्राट द्वारा भेजा गया है हम पर नजर रखने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ने उन्हें भेजा हो? वे हमारी निगरानी कर रहे हैं। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अगर ये सच में सम्राट हैं और हम पर नजर रखने के लिए भेजे गए हैं तो वो कभी अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे। खैर, जो भी हो, पहले पेट भर लेते हैं। हाँ। मैंने अभी अभी साफ देखा था। कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा। यह की चीजें कर सकती हैं, अपने आप भर जाता है। पहले तो सोचा था उन कुछ सिपाहियों के लिए गोलियां बर्बाद नहीं कर सकते। अब देख रहा हूं मैंने जरूरत से ज्यादा सोचा था। तुम क्या करने वाले हो? जब दोनों जाग रहे हैं तो फिर काम आसान है। तुम मूर्ख तो नहीं हो? फिर तुम असल में हो कौन? क्या चाहते हो? जाहिर है, जीने के लिए। कहीं तुम लोग सच में यूं ही सोच लिया था ये कुत्ता बादशाह हमें जिंदा रहने देगा दक्षिणी सीमा तक पहुंचने तक? अभी मैं इन शाही अंगरक्षकों को मार डालूं। कोई साथ देगा? नहीं। तुम्हारे पास क्या योग्यता है जिससे हम तुम पर भरोसा कर सकें? भले ही तुम पागल नहीं हो, फिर भी कौन गारंटी दे सकता है कि तुम में इतनी क्षमता है कि शाही रक्षकों को मार सको? अगर हमारी जान जोखिम में पड़ गई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किंगवान, भाभी, वो सही कह रहा है। उसका इरादा हमें जिंदा ही नहीं छोड़ने का है। उसके बताए अनुसार चलना होगा। सबसे बुरा हालात, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे साथ आओ। तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल ऐसे ही करना है। यह क्या है? उठो, उठ जाओ, सब जाग जाओ। दोस्तों, अब चलने का वक्त हो गया है। सहयोग से महाराज उसकी जान चाहते हैं। पहले इसको मारो, फिर इन औरतों के साथ खूब मजा लो। क्या तुम पागल हो गए हो? ये लोग तो हैं अनुभवी यूलिन सेना के सैनिक। हर एक माहिर योद्धा है। चिंता मत करो, कोई भी नहीं बच पाएगा। कितना खतरनाक हथियार है। किंगवान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। वो अकेले ही सारे यूलिन सैनिकों को खत्म कर दिया। चिंता मत करो। सुन लो, ली किंगवान मेरी पत्नी है। कौन तुम्हारी पत्नी है? आप वास्तव में कौन है? मैं तो बस एक बेकसूर झगड़े में फंसा हुआ आम इंसान हूं। एक आम इंसान हत्या करने की हिम्मत नहीं रखता, खासकर तब जब वो शाही अंगरक्षक हो। बिल्कुल सही। और वो हथियार भी जिससे तुमने उन अंगरक्षकों को मारा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो मुझे खींच लिया गया वे गो गोंग के महल के झगड़े में। ये तो हकीकत है ना। राजा का हुक्म टाला नहीं जा सकता। हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। कहना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए मैंने इन यूलिन सैनिकों को मार डाला। ये राजा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसका हमसे क्या लेना देना? तो ये बात तुम राजा से जाकर कहो। देखो क्या वो तुम्हें छोड़ता है या नहीं। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। दृश्य, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। दृश्य, सब लोग मेरे साथ आओ। अभी बहुत समय है, धीरे धीरे सोच लेना। मैं अकेला हूं, पूरे साम्राज्य से टकराना चाहता हूं, फिर भी यह बहुत जबरदस्ती है। अगर यांग परिवार की महिलाएं मेरे साथ चुनती हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं वे भी मेरे साथ आ जाएंगे। इस तरह पहली टीम बन गई है। अगर अभी यहां से चले जाएं तो फिर धीरे धीरे ही संघर्ष करना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। वेई गो गोंग फू की ताकत भी तुम्हारे हाथों में सौंपी जा सकती है, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। पूरी तरह से जांच करनी होगी वेई गो गोंग फू के विद्रोह की सच्चाई की, और साथ ही उनका बदला लेने के लिए। आपको बधाई हो। क्या है सबसे समझदार फैसला। तुम बहुत जल्दी आत्मविश्वासी हो गए हो। तुम्हें बस इतना करना है, अपने पति पर भरोसा करना ही होगा।
क्या वो सचमुच हमारा बदला लेने में मदद कर पाएगा? सबको भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। इस बार हमने शाही अंगरक्षकों को मार डाला है। अब दक्षिणी सीमा पर जाना तो असंभव है। किसी के पास कोई राय है? दक्षिणी सीमा की ओर चलते हैं। हमारा वही गुओ गोंग का महल की ज्यादातर ताकत दक्षिणी सीमा पर ही है। भले ही महल भंग हो जाए, वे हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो खाना खाकर हम निकल पाएंगे। अच्छा, ये पहाड़ मेरा है। ये पेड़ मैंने लगाए हैं। अगर यहां से गुजरना है तो छोड़ जाओ। राह का कर। क्या ये दिक्कती है भाई? कॉमरोनिया, मेरे पास 50 तोले चांदी है। ले जाओ, अपने साथियों को देना। कुछ शराब ठंडाई खरीद लेना। मुझे छोड़ दो, क्या कहते हो? क्या तुम भिखारी समझ रखा है मुझे? ये चांदी और ये औरत दोनों ले लो। सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, मुझे मजे करने दो। हम इस पर विचार कर सकते हैं। मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। मौत को दावत दे रहे हो? सरगना मर चुका है। मैं तो तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन तुमने इस मौके की कदर नहीं की। अब तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। ये यान नानफे असल में कहां से आया है? ये कौन सा हथियार है इतने शक्तिशाली? कल से ही मैं पूछना चाह रहा था। तुमने वे सेब कहां से निकाले? और यह हथियार भी? क्या तुम आजमाना चाहोगे? राजकुमार यान, ये चीज कैसे इस्तेमाल होती है? मुझे देखने दो। लगता है यान नानफे ने दबाया। मेरी प्यारी पत्नी, इसकी नली किसी इंसान की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर सच में लग गई तो जान जाएगी। माफ करना। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? सबसे पहले यह एक बीमा है। लाल रंग खुली हुई स्थिति दिखाता है, मतलब गोली चल सकती है। ये ट्रिगर है, तर्जनी से दबाएं। बंदूक उठाओ। निशाना साधा और गोली चला दी। इतना छोटा हथियार इतनी जबरदस्त ताकत रखता है। अगर ऐसा हो, हर सैनिक के पास एक हो, तो फिर हार किसकी? लेकिन यान नानफे, तुम्हारे पास इतने सारे कैसे हैं? मुझे भी ये सहयोग से मिले हैं। बस इतने ही हैं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं। क्या सबने सीख लिया? अच्छा, तो फिर अब खुद अभ्यास करो। यान नानफे, जल्दी आकर मेरी मदद करो। तुमने अभी जो कहा था मैं भूल गया गई। मैं तुम्हें दोबारा बताती हूं। दोनों हाथ जरूर सीधे रखने हैं। निशाना साधने के बाद लगातार सांस लेते रहो। घबराओ मत। अब ट्रिगर दबाओ। कैसा रहा? समझ आ गया? हाँ, आ गया। यान गोंगजी, मैंने अभी तक नहीं सीखा। दोनों हाथ सीधे करो। घबराओ मत। निशाना लगाओ। थोड़ा आराम करो। गोली चलाओ। पहले भी तुमने मुझे ऐसे ही अपनी बाहों में लिया था, यान नानफे की गोद में। मुझे इतनी गर्माहट महसूस हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत दिनों से किसी मर्द के करीब नहीं आई? बहुत अच्छा है, अभ्यास जारी रखो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बादशाह को पता है हमने शाही अंगरक्षकों को मार डाला? ये हमें पकड़ने आए थे। अगर ये हमारे पीछे पड़े शाही अंगरक्षक हैं तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आप जनरल यांग यिकिया के परिवार की महिलाएं हैं? जनरल चेंग हू के अग्रदूत दस्ते से सबके सामने लेकर आए हैं।
यांग सेना के विद्रोह की सच्चाई। यांग यीचान मेरे पिता हैं। ये तीनों मेरी तीनों भाभियां हैं। महोदय जो कह रहे हैं विद्रोह की सच्चाई से क्या मतलब है? वो एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। दोस्तों, जैसे ही ड्यूक वेई के विद्रोह की खबर आई, मेरे जनरल ने तुरंत चुपके से इसकी जांच शुरू कर दी और आखिरकार पता चला कि यह ड्यूक वेई के उपसेनापति लियू चोंग की फरेबी साजिश थी। ये लियू चोंग सम्राट का विश्वासपात्र और प्रिय सेनापति था। वह दक्षिणी सीमा पर सम्राट के गुप्त आदेश पर गया था ताकि वो ड्यूक वेई पर नजर रख सके। इसी गुप्त आदेश का सहारा लेकर आखिरकार ड्यूक वेई का सब टूट गया और उसने लियू चोंग को 20 करोड़ की सजा दी। फिर लियू चोंग ने झूठा आरोप लगाया कि वेई गो गोंग ने जियाओ राज्य से मिलीभगत की है। इसी कारण उसने उनकी हत्या कर दी। सम्राट का दिल बहुत कठोर है। उसने मेरे यांग परिवार को विद्रोही घोषित कर दिया। यांग परिवार 2 पीढ़ियों से वफादार रहा है। चाहे दक्षिणी सीमा की शक्ति ही क्यों न हो, हमेशा यांग परिवार में रहते थे। सम्राट को भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ये राजा के साथ रहना शेर के साथ रहने जैसा है। ये बिल्कुल झूठ नहीं है। तुम इस बार यहां आए हो शायद सिर्फ इस एक बात के लिए नहीं आए हो। बिल्कुल सही। वेई गोगोंग की मृत्यु के बाद शाहो गो ने तुरंत दक्षिणी सीमा पर हमला बोल दिया। वेई गोगोंग के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। तब जाकर उन्हें पता चला वेई गोगोंग के विश्वासघात की सच्चाई। हमारे सेनापति ने बिखरे हुए 10,000 सैनिकों को एकत्र किया और झाओ जुआनली के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वेई गोगोंग का बदला लेकर उनकी मौत का कलंक बो दिया गया। खबर पहुंचा दी गई है। मेरा काम पूरा हो गया है। मैं विदा लेता हूं। आप सभी को एक और खबर देता हूं। वेई गोगोंग के महल की बहुमूल्य संपत्ति पूरी तरह गायब हो गई है। सम्राट को शक है आपके यांग परिवार की महिलाओं ने वसंत ऋतु के उत्सव की मूर्ति छिपा दी थी। इसलिए तो मैंने लोग भेजे उस बहुमूल्य निधि का पता लगाने के लिए। जो लोग भेजे गए थे मैंने उन्हें मार दिया है। महोदया, कृपया प्रस्थान करें। अब वेई गोगोंग के विद्रोह की सच्चाई सामने आ चुकी है। आप सबकी क्या राय है? और क्या राय हो सकती है? उस कुत्ते सम्राट ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे तीनों भाइयों को भी, और कहा कि हमारा खजाना गुम हो गया। मेरे ख्याल से यह सिर्फ एक बहाना था। क्यों ना हम अभी सीधे दक्षिणी सीमा पर चलें, उस चेंग हू नामक व्यक्ति से मिलें और जाओ शुवानलिंग नामक उस कुत्ते सम्राट को मार डालें। श्री यान, आपकी क्या राय है? यह तो आपका पारिवारिक मामला है। क्या आप वाकई एक बाहरी व्यक्ति से इस पर राय लेना चाहते हैं? आखिर आप तो सम्राट हैं, जो हम चारों के लिए पति चुने गए। फिर आप पराये कैसे हो सकते हैं? बड़ी भाभी, क्या कह रही हो? ठीक है, तो फिर मैं अपनी राय रखती हूं। मेरा सुझाव यह है, अभी दक्षिणी सीमा पर मत जाओ। लेकिन राजकुमार यान, आपने पहले कहा था कि दक्षिणी सीमा जाएंगे। अचानक जाने से मना क्यों कर रहे हैं? हाँ, हमारा वेई गुओ गोंग परिवार अधिकांश ताकतें दक्षिणी सीमा पर जमा हो गई हैं। हम वहां क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि विद्रोह हो गया है। विद्रोह? चेंगहू अब सेना के घर आने के लिए बदला लेने का बहाना बना रहा है। उसने बहुत से भगोड़े सैनिकों को इकट्ठा किया है। अगर अभी दक्षिणी सीमा पर जाएंगे तो संभावना है कि वह आपको जबरन हिरासत में रख लेगा और इसका इस्तेमाल करके वो और अधिक वेई गो गोंग परिवार के सैनिकों को बुलाने का बहाना बना लेगा। क्या इसमें कोई अंतर रह जाएगा? भैया ने बदला लेने के लिए दो की मदद की। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि चेंगहू ने सच में तुम्हारे पिता का बदला लिया था? अगर उसका असली मकसद सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए था, अगर वो और भी ज्यादा हद तक जाता, तो बिल्कुल हो सकता है जब तुम लोग नानजियान गए थे उसके बाद वो तुम सबको मार डालेगा और फिर इस पूरे मामले को राजा के सिर मर देगा, बस दिखावे के लिए। इससे उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? मौजूदा हालात में सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी खुद की ताकत जमाओ, तभी तुम दूसरों के रोक टोक में नहीं रहोगे। मगर अपनी ताकत जमाना एक दिन का काम तो है नहीं। क्या वो सच में? लेकिन उसकी बात में भी कुछ सच्चाई तो है। फिलहाल तो एक एक कदम ही बढ़ते जाना है। यांग गोंगजी, क्या आप मेरे यांग परिवार का बदला लेने में भी मेरी मदद करेंगे? इस अशांत दुनिया में अगला सम्राट बनना है तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। अगर तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो, अभी भी मौका है। मुझे विश्वास है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। चूंकि सबको मुझ पर इतना भरोसा है, तो अब से मैं भी यांग परिवार का एक सदस्य माना जाऊंगा। बदले की यह जिम्मेदारी अब मैं संभालूंगा।
अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। ये यांग परिवार की भाला विद्या तुम्हें सौंपते हैं। आज से तुम सच में यांग परिवार के ही हो। चाहे तुम जो भी फैसला लो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। एक महीना बीत गया। आखिरकार यांग परिवार की बंदूक कला में महारत हासिल कर ली। उम्मीद है वो मुझे रात भर में ढूंढ लेगी। यही सीखा है यांग परिवार की भाला कला सीखते समय। ज्यादा हैरान मत होना। आगे ही ब्लैक टाइगरगढ़ है। आज रात हम ब्लैक टाइगरगढ़ में आराम करेंगे। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, मैंने अभी अभी यांग परिवार की भाला तकनीक सीखी है। अभी तक असली मुकाबले में आजमाया नहीं है। आज रात तुम मेरे साथ अभ्यास करोगे। ये कैसे संभव है कि तुमने ये सीख लिया? क्या हुआ? क्या मैं एक मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली नहीं हो सकता? मुझे विश्वास नहीं होता। शुरुआत में तो मैंने इसे सीखने में पूरा 1 साल लगा दिया। रात होते ही तुम लोग मान जाओगे। क्यों जिंचाई, ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत हिम्मत है तुम्हारी। यह हकीकत की रॉयल गार्ड को मारने की साजिश? अभी इसी वक्त आत्मसमर्पण करो। हमारे साथ राजधानी लौटो। फिर सच सच बताओ, खजाना आखिर छिपा कहाँ है? महल में ही है। तुम लोग हम पर नजर रखे हुए थे जब हम वहां से निकले। फिर से तलाशी ली गई। कौन जानता है वो खजाना कहाँ गया? अब तुम मुझे पूछताछ कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। अब हमारे साथ राजधानी वापस चलो। नहीं तो अगर ऐसी बात है तो मत कहना कि हमने संयम नहीं बरता। आक्रमण करो। यह क्या हुआ? अजीब बात है। क्या ये खराब हो गया है? कितने शक्तिशाली हथियार है। जब उसे पकड़ लेंगे तो जरूर अच्छी तरह पूछताछ करेंगे। यह हथियार आया कहां से है? बेकार की टोली। डर किस बात का है? सब आगे बढ़ो। हर कोई आगे बढ़े। ऐसा है क्या? तो आज दिखाते हैं तुम्हें असली खजाना क्या होता है। कितने शक्तिशाली हथियार है। बस इस एक हथियार से 100 सैनिकों को हराया जा सकता है। हमने वही गो गोंग परिवार की सारी उम्मीदें उससे जोड़ दी हैं। हमारा अनुमान सही था। क्या सोच रहे हो? राजकुमार यान, तुम असल में हो कौन? क्या मैंने पहले नहीं बताया था? मैं तो बस एक आम इंसान हूं। अपनी इस बात पर खुद को यकीन है? कोई और भी आ रहा है। कहीं वही तो नहीं? ये तो बादशाह के आदमी है। इस बार मुझे इसे आजमाने दो। मैं ये चीज इस्तेमाल करूंगी। उनका एक एक टुकड़ा मिट्टी में मिला दूंगी। ये तो नहीं। क्या ये जनरली कोई है? बड़ी साहिबा, तीनों छोटी बहुएं। मेरी टीम देर से पहुंची। कृपया हमारी इस गलती को माफ करें। जल्दी से उठिए, खड़े हो जाइए। तुम यहां कैसे आ गई? परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद मुझे झाओ श्वानली की चिंता है। वो घर की महिलाओं और युवती पर हमला कर सकता है। इसलिए मैं आगे ब्लैक टाइगर घर में आ गया। कुछ सैनिकों को वहीं छोड़ दिया और तुरंत राजधानी की ओर चल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से हम देर से पहुंचे। बाद में जब मुझे पता चला कि बेगम साहिबा और बेटी को दक्षिणी सीमा पर भेज दिया गया है तो मैं सीधे यहां आ गया उनसे मिलने। आपने बहुत मेहनत की है बड़ी साहिबा। ये हैं। ये जाओ शुवानले हैं। मुझे शादी का फरमान सुनाया गया है और मेरी तीनों भाभियों के पतियों के साथ। यही वो मूर्ख है। जाओ शुवानलिंग ने सेनापति को मार डाला। उसका आदेश बकवास है। उसकी शादी की तयशुदा व्यवस्था बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं। वो बेवकूफ नहीं है। इस पूरे सफर में अगर उसने हमारी रक्षा न की होती तो हम सही सलामत यहां न पहुंच पाते।
बड़ी बेटी, आप इतनी प्रतिभाशाली हैं। आपकी शादी किसी से भी हो, इस मूर्ख से तो बेहतर ही होगी। अगर घर के मुखिया को पता चलता तो वे इस रिश्ते को कभी न मंजूर करते। लेफ्टिनेंट ली, इस मामले को दोबारा मत उठाना। बड़ी साहिबा, साहिबा, तीनों बेगम साहिबा, हम कुछ ही देर में ब्लैक टाइगर करीब पहुंच जाएंगे। अभी यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं। यान नानफे, ये पिस्तौल खराब कैसे हो गई? यह अब अस्त्र क्यों नहीं छोड़ रही? ये खराब नहीं हुआ है, बस इसमें गोलियां नहीं हैं। जब तुम्हें सिखा रहा था तुमने ध्यान से नहीं सुना। डर किस बात का है? क्योंकि तुम तो मेरे साथ हो। क्या ये चीज अभी भी काम करेगी? बिल्कुल हो सकता है। ये चीज तुमने कहां से निकाली? पहले वाली पिस्तौल तो सेब के साथ छुपाना समझ आता था, पर इतना बड़ा हथियार तुमने आखिर छुपाया कहा था? काम तो आ रहा है ना, बस काफी है। मैं कहां से निकालती हूं, ये तुम्हारा क्या काम? दिखाओ मुझे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहां छुपा रखा है? मुझे देखने दो, हाथ मत लगाना। कहां है? वह ये तो बहुत गंदा है। गंदा मतलब क्या होता है? मैं रोज ब्रश करता हूं। असल में तो तुम हो। बाद में तुम्हें याद ना आए, मेरे साथ चुंबन लेने का एहसास। बस गंदा है। किसे याद आएगा? आज की बात किसी को बतानी नहीं है। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये तो मेरा पहला चुंबन था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। छोटी रानी और छोटी राजकुमारी को वापस लाया गया है। वे घर आ गई हैं। मैंने योगा मालकिन को देखा है। योगा मालकिन, मैंने जनरल मू से मुलाकात की है। योगा मालकिन, आप अजनबी बन गई हैं। हम पहले मिल चुके हैं। जनरल मू, मुझे आपकी याद है। आप कभी मेरे थे सबसे विश्वसनीय सहयोगी। बस अब हालात बदल गए हैं। मैं अब डाकुओं के साथ हूं। अब बची है तो केवल मेरी बेटी ही। जनरल मू, चिंता ना करें। भले ही मैं अकेला रह जाऊं, मैं दोहा की रक्षा करूंगा। भाइयों का बदला लेने का समय आ गया है। मैं पूरी ताकत से आपकी सहायता करूंगा महोदया। कृपया स्वीकार करें। भाइयों के लिए भोजन परोसो। महोदया, भाइयों ने आपका बहुत इंतजार किया है। आज से ब्लैक टाइगर की कमान अब आपके हाथ में है। अपने साथियों का नेतृत्व करें। राजकुमार वेई के लिए बदला लें और उनका अपमान साफ करें। जनरल मू, ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। हमारे साथी तभी आपके नेतृत्व में। कृपया महोदया, ब्लैक टाइगर के प्रमुख का पद स्वीकार करें। जनरल मू, मैं तो चाहती हूं अपने पिता और भाई का बदला लूं, लेकिन आखिर मैं एक औरत हूं। न सेना संभाल सकती हूं न युद्ध लड़ सकती हूं, तो फिर मैं कैसे संभालूं इस घर के मुखिया का पद? कृपया कुमारी घर की नई मुखिया बने। जनरल मू, अगर आपको जरूर ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंपनी है तो मेरे पति यान नानफे को ब्लैक टाइगर का नया सरदार बनाएं। यान नानफे, क्या वो पागल नहीं है? वो सरदार कैसे बन सकता है? यंग मिस के अलावा, जिसने हमारा दिल जीत लिया है। बाकी सबको भी अपनी काबिलियत दिखानी होगी ताकि हम भी कुछ नया देख सकें। यंग फैमिली की भाला कला कौन जानता है? मुझे हरा सकता है, उसी को मैं घर का मुखिया मानूंगा। यंग फैमिली की भाला कला, मैं ये कर सकती हूं। यान नानफे, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? मैंने तो बस कुछ दिन पहले ही यान परिवार की भाला कला तुम्हें सिखाई है। इतने कम समय में देखकर तुम इसे कैसे सीख सकते हो? अपनों के बीच तो बड़ी बड़ी बातें चलती रहती हैं। तुमने यह बात क्यों कह दी? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यान गोंगजी, अगर नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करो। कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तीसरी बहन ने सही कहा। यान गोंगजी, तुम एक बार और सोच लो। मैंने तुम सबको बता दिया था, मुझे यान परिवार की भाला कला आती है। तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। कृपया मार्गदर्शन करें। चोट न लग जाए। चिंता मत करो, मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें यकीन ना हो। तो फिर मुझे अवसर दो।
तुम्हारी यांग परिवार की बुच्ची विद्या, सब हट जाओ। उसने सचमुच यांग परिवार की बुच्ची विद्या सीख ली। ये लिए कोई हारने वाला है, ये तो असंभव है। मैं हार गया। ली भाई, दरअसल तुमने बहुत अच्छा किया है। बस इतना ही है कि तुम्हारी मुलाकात मुझे से प्रतिभाशाली से हो गई। ये यांग परिवार की भाला विद्या मुझे भी बस कुछ दिन पहले ही मिली है। मैंने सिर्फ इसे देखा भर है। परिवार के मुखिया सामने हैं, कृपया ली कुई के इस प्रणाम को स्वीकार करें। भाई ली, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जल्दी उठो। एक बात पक्की, जो बात मुंह से निकली वो वापस नहीं आती। आज से तुम हमारे लिए परिवार के मुखिया हो। अगर तुम मानो ही नहीं तो मैं यहां से उठूंगा ही नहीं। भाई यान नानफे, तुम इसे मान ही लो। ठीक है, पहले तुम उठो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। महोदय, हमारी नजर में चूक हुई। आज से आप ब्लैक टाइगर गढ़ के मुखिया हैं। मुखिया को प्रणाम। मुखिया को प्रणाम। हैरानी की बात है, वो सच में इतने काबिल हैं। सभी लोग जल्दी उठ जाओ। मीटिंग। मुझे आप सभी भाइयों की एक मदद चाहिए। मेरे साथ चर्चा कक्ष चलो, एक अहम मामले पर बात करनी है। आप ठीक कह रहे हैं। जाओ जुआनलिंग, बिल्कुल सही। जाओ जुआनलिंग, वो जरूर ब्लैक टाइगर गढ़ पर हमला करने आएगा। हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। कमांडर, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो हम पर हमला करेगा? क्या आपने कभी सुना है वेई गुओ गोंग के महल में कीमती खजाने की चोरी का मामला? ये बेशकीमती खजाने 50 लाख तक कीमती थे। उनके गायब होने के बाद झाओ जुआनली को हमेशा शक रहा कि हमने उन्हें छिपा रखा है। आज वे सैनिक हमें पकड़ने आए थे, खजाने का पता बताने को मजबूर करने। अगर वो खजाना सच में हमारे पास होता, कितना अच्छा होता। तो हम एक पूरी सेना खड़ी कर सकते थे।